अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ मज़ेदार बीफ शामी कबाब, रेशा कबाब भी इसको बोल सकते हैं। बहुत ही यमी बनेंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। तो चले चलते इसको बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने दाल ली है, ये हमने तकरीबन 1 पाव के करीब हमारी ये दाल है। इसको हमने भिगो के रख दिया था। ये चने की दाल है। और ये हमने बोनलेस बीफ लिया है, तकरीबन 800 ग्राम बीफ है। इसको हमने वॉश करके इसका पानी ड्राई कर लिया था। अब प्रेशर कुकर में इसको हमने बनाना है। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हमने ये चने की दाल लेनी है। चने की दाल को तकरीबन हमने 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रखा था। तो उसके बाद कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया, हाफ़ टी ब्लैक पेपर लिया और साथ में इसमें लिया हमने थोड़ी सी अजवाइन। उसके बाद एक प्याज लिया था, उसको हमने चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी, उसको हमने चॉप कर लिया था। ये ऐड करने के बाद कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 2 छोटी इलायची ली है, 1 बे लीफ लिया है और 2 बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग लिए हैं, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया था, उसके हमने छोटे पीसेस कर लिए थे। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। जब विसल स्टार्ट होगी उसके बाद से हमने टाइम नोट करना है। उसके बाद से हमने 30 मिनट इसको पकाना है। तो 30 मिनट के बाद देखिएगा ये अच्छे से पक जाएगा, गोश्त अच्छे से गल जाएगा। दाल तो ऑलरेडी हमने इसको भिगो के रखा था, तो अच्छे से जल्दी गल जाएगी। तो 30 मिनट के बाद हमने कवर को हटाया, तो ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, दाल और गोश्त अच्छे से गल गया था। अब हमने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। हम आपको 2 तरीके से इसको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम चॉपर लेंगे, चॉपर में डाल देंगे ये दाल और गोश्त का मिक्सचर। उसके बाद इसमें हमने डाल देना है ताज़ा पुदीना। पहले हम इसको चॉपर में बनाएंगे, चॉपर में ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो इसके साथ साथ ही जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो ये मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से इसमें चॉप हो जाएगी, तकरीबन 1 से आधा मिनट लगेगा। बिल्कुल ये स्मूथ सी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखें अच्छे से चॉप हो गया बिल्कुल। तो ये तो था चॉपर में इसको बनाने का तरीका। अब हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको पीस लेंगे। इससे जो क्या होगा, ये बहुत रेशेदार बनेगी। जो हमने गोश्त इसमें शामिल किया उसके अच्छे से रेशे बन जाएंगे। तो इसको अच्छे से पीस लेंगे हम। और उसके बाद ये देखिए ये बनके तैयार है। मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी है। कितनी ये ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार हो गया। चले चलते इसके कबाब रेडी करते हैं। तो कबाब रेडी करने के लिए हम मिक्सर लेंगे इसका कबाब का। जितने बड़े आपने कबाब बनाने हैं, जिस भी शेप के आपने बनाने आप बना सकते हैं। अच्छे से इसको हम इसको राउंड शेप में बना रहे हैं, तो आप इसको जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के तैयार हो गए। इसी तरह हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। तो ये देख सकते हैं सारे कबाब बन के तैयार हैं। आप इसको ज़िपर बैग में डाल के या एयर टाइट बॉक्स में इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 माह के लिए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए अंडा लिए अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। बिल्कुल इसको हमने फोमी टेक्सचर में लेके आना है। बिल्कुल अच्छे से इसको हमने बीट करना है। जब ये बीट हो जाएगा तो इसमें हम कबाब डालेंगे। कबाब को अच्छे से इसमें डिप करेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बीट हो चुका है, फोमी सा इसका टेक्सचर आ चुका है। तो अब हम पैन लेंगे, पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। कबाब को अंडे में डिप करेंगे अच्छे से और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो सारे कबाब हमने डिप करके अंडे में इसमें डाल दिए। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 1 से 2 बार हम इनकी साइड चेंज करेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमने इसको शैलो फ्राई किया, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इनकी साइड चेंज करते गए थे और ये बनके तैयार हो गया। इन पे लाइट गोल्डन कलर आ गया। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त शामी कबाब बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए इनका फाइनल लुक। आप इसको रायता और सॉस जिसके साथ मर्ज़ी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हमारे मज़ेदार और रेशेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।